अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा का कातिल 10 अफराद में शामिल केस हर गुज़रते दिन के साथ एक नया रुख इख्तियार करना शुरू हो चुका है। मीर के मोबाइल से किस किस का नाम निकला है, कौन कौन ऐसा बंदा है जो बहुत ही करीबी है लेकिन उसने बहुत बड़ी बड़ी गेम्स खेलने की कोशिश की। न्यू इन्वेस्टिगेशन टीम ने मीर रज़ा का जो स्मार्ट वॉच है उसको NCCIA के पास फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। अब इतने दिन से पड़ी हुई थी वो वॉच, उसके अंदर क्या कुछ किया हो गया होगा, क्या क्या मामलात हुए होंगे, एविडेंसेस के साथ कितनी छेड़खानी की होगी, क्राइम सीन को किस हद तक छेड़ा गया होगा, ये सब चीज़ें तो हम बहुत अरसे से देख ही रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वाली टीम ने जो हरकतें की थी, ये कोई दो राय नहीं है कि मुकम्मल तौर पे क्राइम सीन भी तबाह कर दिया गया, जो एविडेंसेस है वो भी तबाह कर दिए गए हैं। तो अब ये जो स्मार्ट वॉच भेजी गई है, देखें इसमें से क्या ये कड़ियाँ निकालने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत, और आपने वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। मीर रज़ा केस में तफ्तीशी हुकाम ने इस वक्त 10 अफराद को पूछगिछ के लिए तलब करने का फ़ैसला किया है। इनको शक है कि ये 10 अफराद में से कोई एक जो है वो कातिल हो सकता है। फहरिस्त में शामिल अफराद और मीर रज़ा के कर्ज़ की तफसीलात भी सामने आई हैं। फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रज़ा ने कर्ज़ा ले रखा था, और कर्ज़ा कोई अकेला मीर ने नहीं लिया हुआ, पूरे पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे ने आजकल कर्ज़ा ही लिया हुआ है, और बिज़नेस जो है वो कर्ज़े पे ही चलता है। तो ये जो एक नैरेटिव घटिया सा बिल्टअप करने की कोशिश की थी, कर्ज़ा लिया है, कर्ज़ा दे नहीं सका तो उसने खुद जान ले ली, इतनी खौफनाक तरीके से कौन जान लेता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इससे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने ये साबित भी कर देना था कि मीर ने जो है वो कुरंगी के जिन्नात को, कुरंगी की जिन भूत को जो है वो अपने जो है वश में कर लिया था। ये मेरा ख़्याल में इंडियन जो है बहुत ज़्यादा वो जो क्राइम जो है CID भी देखते हैं, वो जो आहट ड्रामा सालों पहले चलता था वो भी फेयर फाइल्स वगैरह भी देखते हैं। तो इन्होंने वो सब कुछ डाल देना था कि उसने जिनों को अपने हाथ में किया और जिन्होंने उसको तेज़ाब में नहला दिया, तेज़ाब मुंह में डाल दिया। शुक्र करें ये नहीं बोल दिया कि जी उसने ख़ुद तेज़ाब पीकर फिर अपने आप को गोली मार दी, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप पैसा तो यार हर बंदे ने लिया हुआ जो बिज़नेस करता है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मोनी नामी शख्स ने मीर रज़ा को 5 लाख रुपए कर्ज़ दे रखे थे। अच्छा, फहरिस्त में शामिल अफराद से कर्ज जो मीर ने कर्ज़ा ले रखा था, मुबैना तौर पे मकतूल ने आबिद से 1 करोड़ 75 लाख रुपए का कर्ज़ा लिया हुआ था। मजबूरी तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ से ज़ायद के जो कर्ज़े की तफसीलात हैं वो भी मुरतब की गई है, जिनसे पूछगिछ की जाएगी। IG सिंध जावेद आलम ने मीर रज़ा केस में कोताहियों का एतराफ़ कर लिया और कहा है कि कोताहियाँ सबसे हुई हैं। बड़ी बेशर्मी है, कोताहियाँ सबसे हुई हैं। जानबूझ के आप लोगों ने पूरे के पूरे मामले को, पूरे केस को जो है तबाह बर्बाद किया, तो जानबूझ के तो नहीं हुई। बात यह है कि एक पूरा प्लान करके उन्होंने दिया कातिलों ने, और आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया है। महकमा सेहत के मेडिकल लीगल ऑफिसर से भी कोताही हुई। इसे कोताही नहीं कहते, इसे गुनाह कहते हैं। प्लीज़ गुनाह और कोताहियों में फ़र्क जाने। जो चीज़ आप जानबूझ के कर रहे हैं वो गुनाह में शामिल होता है। कोताही वो होती है जो आपसे मतलब गलती हो जाए। ये गलती नहीं थी, ये तो आप लोग गुनाह कर चुके हैं यहाँ पे। IG का कहना था कि मीर रज़ा केस में तफ्तीश के दौरान सामने आने वाले तमाम कोताहियों का तदारुक किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, होता नहीं है। मेडिकल बोर्ड की तफसीली रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात जारी है। ताहम पहले जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आई थी उसकी बुनियाद पर तहकीकात आगे बढ़ा रहे थे। क्या आप लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं पूरी आवाम को, शर्म यहाँ है आप लोग। कराची की पुलिस को तो मैं देखा कुछ ख्याल ही नहीं है, क्या करते हैं आप लोग। मीर रज़ा कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग देने वालों का हर झूठ अब साइंसी और फॉरेंसिक शवाहिद के सामने दम तोड़ा। अब क्या करें, इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है, अब इनके पास कोई ऑप्शन बची नहीं है ना। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के बाद आने वाली दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिन के साइंसी नताइज ने साबित कर दिया कि ये कोई ख़ुद से तो उसने जान नहीं ली, खुदकुशी नहीं, एक बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया, एग्जीक्यूशन से किया गया, एक सफ़ाकाना कत्ल है। सिंध पुलिस की जो पुरानी टीम है उनकी मुजरिमाना गफलत के बाद अब नवी इन्वेस्टिगेशन टीम ने केस की सबसे अहम तरीन जो डिजिटल सबूत है, मेरी बात सुनी, इतने अरसे से इतनी टीम्स आई हैं, सबूताश हो चुका है सारा का सारा। जितने भी मोबाइल के साथ छेड़खानियाँ की होंगी, स्मार्ट वॉच के साथ की गई होंगी। अब जी कह रहे हैं कि जी स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक स्कैनिंग डेटा रिकवरी के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उससे रब्ता किया गया। तो क्या कुछ नहीं किया होगा जब इतनी प्लानिंग चल रही है इस सारे के सारे कत्ल को छुपाने के लिए, और क्या कुछ सबूतों के साथ नहीं किया होगा। खैर
इस वॉच से मीर रज़ा की आखिरी लोकेशंस, हार्ट बीट, आखिरी लम्हे की सरगर्मी का वो सच सामने आएगा जो कातिल छुपाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए ये भी देख लेते हैं। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट पे सामने आने वाले 3 सबसे खौफनाक जो इंकशाफात हैं उसे हर इंसान के रोंगटे खड़े किए हैं। पीठ के पीछे गोली, रज़ा की टी शर्ट के पिछले जानिब गन पाउडर जो है वो पाया गया था, जिसका सीधा और साफ मतलब ये है कि उसको पीठ से पीछे गोली मारी गई है और ये इनका नैरेटिव झूठा साबित हो गया था। ख़ुदकुशी और पीछे से कौन गोली मारता है। एसिड के असरात, रज़ा के कपड़ों से जो है तेज़ाब के वाज़ेह असरात मिले हैं, जिससे ये भी साबित हो गया है कि उसे केमिकल से अजियत दी गई है तेज़ाब से उसकी शनाख्त मिटाने के लिए। सीधा मतलब ये है कि मीर रज़ा पूरे 12 घंटे तक कातलों की सख्त तहवील में और अगवा में रहा। इन 12 घंटों के दौरान उसकी पसलियाँ, दांत, खोपड़ी सब कुछ तोड़ दिया। बेरहमाना तशद्दुद, 3 करोड़ के भत्ते की ब्लैकमेलिंग की बातें सामने आईं और फिर उसे एनेस्थीसिया देकर पीठ में गोली मारकर लाश जो है वो झाड़ियों में फेंक दी गई है। मकतूल के वकील मारूफ कानूनी माहिर जिब्रान आसिफ साहब मीडिया टॉक उन्होंने की है और उन्होंने सवाल उठाया कि पहली तफ्तीशी टीम ने तमाम शवाहिद को क्यों नज़रअंदाज किया। DNA रिपोर्ट से लाश की शनाख्त तो मीर रज़ा के तौर पर तस्दीक हो चुकी है। पिछले तफ्तीशी अफसरान की तरफ से मोबाइल डेटा, SMS और स्मार्ट वॉच जैसे आम सबूतों को वक्त पर जो है वो फॉरेंसिक के लिए ना भेजना दफ़ा 201 सबूत मिटाने के ज़ुमरे में आता है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है अंदर का कोई बंदा मिला हुआ है, ये सब कुछ बाहर के बंदे कर रहे हैं? कमेंट करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आने के बाद।